हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डीजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए आज जो अपॉर्चुनिटी आई है वो आई है आपकी आईटीआई लिमिटेड की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। अगर हम आईटीआई लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका वर्क रहता है, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, जो कि बेंगलुरु, मानकपुर, नैनी, प्रयागराज, पलक्कड़, रायबरेली में आपकी यहाँ पे लोकेटेड है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इनका बेंगलुरु में रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, डेनोमिनेशन एंड एज लिमिट की, तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्होंने पोस्ट निकाली हैं फॉर वेरियस डोमेन। अगर हम यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की निकली है आईटी में और प्रोडक्शन में, जिसका कंसोलिडेट मंथली रेम्यूनरेशन आपका INR 60,000 आपका हो जाता है इंडियन रुपीज़ में। यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन में भी आई है आईटी, कंप्यूटर लैब और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें 35,000 है। और ऑपरेटर की बात करें तो 30,000 है। अपर एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स मेंशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट्स के लिए वाईपी ग्रेजुएट्स, जिसमें वैकेंसीज आपकी 20 हैं। बीई बीटेक अगर आपने कर रखा है, ईसी, सीएस, मैकेनिकल, आईटी, ईई, सिविल और एमसीए कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, यानी सारी कोर ब्रांचेस यहाँ पे आपकी अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पोस्टिंग लोकेशन आपकी लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जालंधर, बीकानेर, जोधपुर, ये सारी जो लिखे हुए हैं यहाँ पे आपकी लोकेशन पोस्टिंग रहेगी। इसके अलावा आईपी टेक्नीशियन में 19 वैकेंसी, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है ईसीसीएस, मैकेनिकल, आईटी, ई, सिविल में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ ऑपरेटर की भी है, अगर आईटीआई वगैरह वाले हैं तो आपने अगर आईटीआई कर रखी है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। साथ एमबीए वालों के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर हम वाईपी ग्रेजुएट आईएएस एंड आईटी की बात करें, 2 वैकेंसीज, बी बीटेक होना चाहिए, आईटी, सीएस, ईसीई या एमसी या एमएससी कर रखा है आईटी सीएस से, तो तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो टेक्नीशियन में भी 2 वैकेंसी है वाईपी में, आईएसआईटी की, तो डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है सीएस से तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। बेंगलुरु आपकी यहाँ पे जो आईएसआईटी की वाईपी की है वो आपकी बेंगलुरु इसकी पोस्टिंग रहेगी। इसी के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है स्टूडेंट्स। तो कंप्यूटर लैब की बात करें तो अगर आपने बी या बीटेक कर रखा है आईटी या सीएस से तो एलिजिबल रहेंगे। 2 वैकेंसीज आपकी इसमें मेंशन है। इसी के साथ यहाँ पे वाईपी टेक्नीशियन में भी है, 4 वैकेंसीज है। डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। साथ इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसीलिए अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप एबव जो ऊपर वाली जितनी मैंने आपको बताई यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वो आप फिल आउट कर सकते हैं। इसी के साथ इसकी पलक्कड़ रहेगी आपकी लोकेशन। और यहाँ पे आपकी जैसे अगर हम बात करें तो आईटीआई ट्रेड वालों के लिए भी है और यहाँ पे सिक्योरिटी टेस्टिंग लैब के लिए भी है टेलीकॉम में। तो अगर आपने बी या बीटेक ईसी, सीएस, टेलीकम्युनिकेशन में कर रखा है तो एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ इसमें मिनिमम 5 इयर्स का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 1 वैकेंसीज है, तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, अदरवाइज आप और भी यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो फिल आउट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नीशियन में 23 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा कर रखा है सीएस, ईसी, सिविल, मैकेनिकल में तो एलिजिबल रहेंगे। ऑपरेटर की 29 वैकेंसीज है। जर्नलिस्ट की 15 है। ग्रेजुएट मार्केटिंग में भी है आपकी यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे जर्नलिस्ट फाइनेंस में भी है, लैंग्वेज में भी है। तो टोटल 215 वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने निकाली हुई है। आईएसआईटी की भी है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉब डिटेल मेंशन कर रखा है। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपका एंटाइटलमेंट और कंडीशंस भी मेंशंस कर रखा है। और यहाँ पे सर्विस कंडीशंस आपकी क्या रहेंगी, यंग प्रोफेशनल फुल टाइम बेसिस आपका रहने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म भी मेंशन आपका रहेगा। प्रोबेशनरी पीरियड 3 मंथ का रहेगा फर्स्ट। इसके बाद आपको इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि फॉर आईटीआई लिमिटेड एब्जॉर्व ऑफर रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, जरूरी नहीं है कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है आफ्टर 3 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड। ये डिक्रीज और इंक्रीज भी हो सकता है। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पे फॉलोइंग स्टेजेस रहेंगे। सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज रहेगा, इसमें आपका क्वान्टिफेबल पॉइंट बेस्ड मेथडोलॉजी रहेगी जिसमें वेटेज सिस्टम रहेगा। इसके बाद असेसमेंट स्टेज रहेगा जिसमें आपके 2 कंपोनेंट रहेंगे, ग्रुप डिस्कशन, दूसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे टेक्नीशियन और ऑपरेटर के लिए भी यही रहने वाला है। जनरल कंडीशंस में यही है कि आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी मांगी गई है वो आप फुलफिल करते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है सभी स्टूडेंट्स के लिए। कैसे अप्लाई करना है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं ITIlimited.com.in पे। वहाँ जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
वेबसाइट पे जाके करियर पेज पे जाएंगे, नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्मेट मेंशन है, आप वहाँ जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून।